गुड इवनिंग। आज वेब डेवलपमेंट को क्लियर करना चाहती हूँ कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं होता, पूरा पोर्शन होता है हमारा, जिसमें आपकी मतलब कि सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग को हम बोलें तो HTML, DHTML, जावा स्क्रिप्ट और CSS, ये 4 पोर्शन होते हैं। सीक्वेंस वाइज अगर मैं बोलूँ तो HTML, DHTML, CSS फ्रेमवर्क और प्लस साथ में जावा स्क्रिप्ट, ये पोर्शन आपका जो होता है वो मतलब वेब डिज़ाइनिंग में आता है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट पूरा पोर्शन होता है, इसमें DTP भी इंक्लूड होता है, साथ में आपका मतलब जैसे पाइथन हो गया या C लैंग्वेज हो गई या PHP हो गई, लैंग्वेजेस भी ऐड ऑन होगी। उसका क्या रीज़न होता है कि एक डिपार्टमेंटल वाइज वर्क किया जाता है, सिर्फ इसमें वेब डिज़ाइनिंग नहीं होती है। कुछ लोगों को वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पता होता है कि फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड तक का क्या काम होता है। ठीक है, एक्सेस कराना उसको, ठीक है, वहाँ तक तो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि वो टॉपिक ही डेटाबेस का है। तो जब वो डेटाबेस में वो कैंडिडेट होगा या स्टूडेंट वहाँ तक पढ़ेंगे तभी उनको वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हमारे इस मतलब कि सिचुएशन टर्म्स कंडीशंस में या हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ होता है, हमें जैसे कि जावा स्क्रिप्ट तक भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, क्योंकि O लेवल में आ जाता है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट तक भी पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं बैकएंड के मतलब एक्सेस नहीं बताती। ठीक है, क्योंकि वो डेटाबेस का काम है। जैसे MS ऑफिस में हम डेटा मतलब एक्सेस नहीं बताते, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं बताते, सिर्फ पावर पॉइंट तक पढ़ाते हैं, वैसे इसमें भी एक्सेस तक नहीं बताते। तो जो वेब डेवलपमेंट होता है वो पूरा डिपार्टमेंटल वर्क कर रहा होता है कि अगर हमें किसी टैग की नीड हुई, मतलब हमने वेबसाइट तो बना ली, ठीक है, बट हमें किसी लोगो की ज़रूरत हो रही है तो फिर हम उसको DTP के थ्रू करेंगे। ठीक है, हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ रहा है तो उसमें PHP भी ऐड ऑन होगी, फिर उसमें पाइथन भी इंक्लूड होगी। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन होता है। कुछ बच्चों को क्या होता है कि कभी भी कोई चीज़ क्लियर ही नहीं होती है। रीज़न क्या है कि हर एक लैंग्वेज की टर्म्स कंडीशंस होती है। ठीक है, बेसिक मैं डीपली उसको जानती हूँ या मैं बच्चों को भी बताती हूँ, तो उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप एज अ फ्रेशर है 10th वगैरह में हो तो इतना आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, नॉलेज है आप पास हो जाइए, ख़त्म। लेकिन जिसको उस फील्ड में उतरना है उसको बेसिक समझने की ज़रूरत है। जैसे HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, मतलब आप उसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन काम हमें सीधे सीधे जो है स्मॉल में करना चाहिए, क्योंकि आगे जो है वो आदत खराब नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप सी लैंग्वेज हो गई, पाइथन है, तो केस सेंसिटिव हो गई कि इसमें हमें स्मॉल ही यूज़ करना है, बट जो हमारी HTML होती है उसमें स्मॉल या कैपिटल दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा लास्ट मतलब पहले का था। अभी जो है VS कोड आ गया तो उससे प्रॉब्लम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, या Notepad++ है उसके रिगार्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो जो बच्चा है जो अभी मतलब कि एज अ फ्रेशर या स्टार्टिंग में, तो आई थिंक सभी ऑर्गेनाइजेशन में Notepad पे ही पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, तो वहाँ आप जो करते हैं कि आपने हेड को स्मॉल में लिख दिया, फिर जब उसको क्लोज कर रहे थे तो कैपिटल में लिख दिया। आप कभी भी आपको जो पढ़ाया जाता है आप उसको सीरियसली लेते ही नहीं है कि जी। तो मैं बोल रही थी सीरियसनेस नहीं है उस चीज़ की, कि रीज़न क्या हो जाता है उसमें, आप उसको सीरियस नहीं लेते, वो पैकेट में जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि जिस कैंडिडेट को पूरी वेबसाइट बना रही है उसको शुरू से पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। उसको बहुत लंबा घसीट के मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, क्योंकि वो क्लासेस में ही होता है। ठीक है, एक डीपली क्वेश्चंस, वेब डिज़ाइनिंग मेरी फेवरेट है, मतलब ओवरऑल पूरा कंप्यूटर जो है वो मैं कंपटीशन के बेसिस पे भी पढ़ाती हूँ। जैसे IBPS के कोर्सेस हो गए, RRB के हो गए, तो हम एक कैंडिडेट होते हैं मतलब कंप्यूटर फैकल्टी के लिए, तो हमें भी उसको पढ़ाना होता है कि बच्चा पास कर रहा है, तो हम जब खुद कैपेबल नहीं होंगे तो उसको कहाँ से बताएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ अगर पूछेगा तो उसी में मज़ा है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी वेब डिज़ाइनिंग प्लस साथ में थोड़ा सा पाइथन बता देना चाहती हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ हमारी क्लासेस में ये सब कुछ भी एप्लीकेबल है। तो वेब डिज़ाइन तो कुछ नहीं है, HTML में कुछ बता देती हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको पाइथन में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि पाइथन जो है वो ईजी लैंग्वेज होती है अकॉर्डिंग टू C लैंग्वेज। ठीक है, C लैंग्वेज तो मैं
नहीं बताई अभी तक, बहुत टफ होती है उनके लिए जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन इतनी भी नहीं होती है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है टफ, मतलब चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सी टफ होती है, मुझे भी शुरुआत में 2-3 बार में ही समझ में आई थी, बट जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, मैं समझ सकती हूँ। तो थोड़ा सा टफ है, तभी तो उसके पैसे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बेसिक मैं शुरुआत करती हूँ इसकी सिर्फ, और आगे जो डीपली है आप समझते हैं, उसकी जो सैलरी है जर्मनी वगैरह में वो 3-3, 4-4 लाख रुपए होती है। 3-3, 4-4 लाख नहीं, 50 लाख रुपए का पैकेज, करोड़ों का पैकेज, क्योंकि वो एप्लीकेशन बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर एप्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए तो एक सीढ़ी हो गई एक तरीके से। तो आप जो लैंग्वेजेस को मजाक समझते हैं, सिस्टम को मजाक समझते हैं, वो मजाक आप सिर्फ इसलिए समझते हैं क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी मजाक बनानी है, इसलिए। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ तक IAS की भी तैयारी कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं ना IAS बने, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि नहीं बन पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोशिश हार जाए, ठीक है। कोशिश करते हैं तो वहाँ की कहीं ना कहीं स्टैंड पे आते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कुछ बच्चे को कॉमर्स से जाना होता है तो CA की प्रिपरेशन कर रहा होता है, कुछ बच्चे को साइंस के थ्रू जाना होता है, कुछ बच्चे को मेडिकल में जाना होता है, तो अपनी एक स्ट्रीम बनाए, क्योंकि एक ही स्ट्रीम को पार करने में 10-15 साल लग जाते हैं। तो मेरी भी एक ही फील्ड रही है, काम मैंने काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, HR सब कुछ किया, लेकिन मोहब्बत जो रही है वो सिर्फ IT फैकल्टी में रही है, क्योंकि IT जो है वो सबसे सुपीरियर कोर्स है मेरे रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और उसको पढ़ने में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने 40 पढ़े होंगे, फाइनेंस वगैरह किसी भी चीज़ की ऐसा नहीं है कि नॉलेज ना रही हो, 40 सब्जेक्ट्स पढ़े मैंने, लेकिन मुझे जो मतलब मोहब्बत है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो भी स्ट्रीम को पकड़ें उसी पे ही ज़्यादा फोकस करें, बाकी नॉलेज के लिए आपके पास ज़्यादा, जितना आपके कैपेसिटीज़ पे हो आप उस के रिगार्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ HTML की एक छोटी सी कोई कोडिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बता देती हूँ थोड़ा सा पाइथन के बारे में, ओके। चलिए शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा पहले पाइथन के बारे में बता देती हूँ। मैं थॉनी ऐप का यूज़ कर रही हूँ, फ्री सोर्स है एकदम, ठीक है। आपको पेड वगैरह कुछ नहीं, आप इसको डाउनलोड करिए। उसके बाद आपका ये डाउनलोड होने के बाद आप इसमें इजीली वर्क कर सकते हैं। तब तक मैं जब तक कोडिंग टाइप करूँगी, और मैं कुछ आपको बता भी देती हूँ कि पाइथन होता क्या है। पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज एंड यूज फॉर जनरल पर्पस, एंड it was designed by Goodwin Rossum in 1991. It support a concept as class, object, polymorphism, inheritance, etc. एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा इसमें, टू राइट अ प्रोग्राम एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स। मैं इसमें 5 सब्जेक्ट लिए हुए, ठीक है, उसका एवरेज मुझे निकालना है। ओके गाइस, तो फिर हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। कोडिंग हमेशा ही सही फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। डबल कोट्स, ठीक है। वो सारी टर्म्स कंडीशंस मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है। एंटर, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इनपुट आएगा इसमें, ठीक है, इनपुट, फिर ब्रैकेट, डबल कोट्स, देन एंटर। गलतियां ज़रूर दिखाती हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ रेक्टाफिकेशन के बेस पे ना लगे। एनी नंबर, डबल कोट्स बंद, एंड ब्रैकेट क्लोज। इजी टॉपिक लेके आई हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके कि पाइथन में कोडिंग करी कैसे जाती है, ठीक है। फिर जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ इजीली जैसे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हम कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ C किया, देन उसके बाद हम नीचे आएंगे और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपको पाइथन, कंट्रोल X, ठीक है, कंट्रोल Z, ठीक है। तो फिर हमने एंटर किया और देन उसके बाद कंट्रोल V करके हम उसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक कुछ और भी बता देती हूँ पाइथन के बारे में। पाइथन, इट हैज़ इजी सिंटैक्स, इट इज़ फॉर फ्री सोर्स, ओके। इट क्रॉस प्लेटफॉर्म for can run on different operating system like Windows, Linux, Android, Mac operating system, etc. Okay, it has large number of inbuilt libraries. It includes many
वेब लाइब्रेरीज फॉर वेब डिजाइनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, साइंटिफिकली ऑपरेशन एक्सेट्रा, ठीक है, और भी फील्ड्स में होता है ये, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन उसके बाद कंट्रोल के साथ सी किया और फिर नीचे आए, कंट्रोल वी, वी, वी 5 टाइम्स हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके जो नंबर है, मतलब कि नेम है उसका, वो बदल देंगे, उसके बाद हम सब कुछ वही रखेंगे, ठीक है। एम ले लिया हमने इसको, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हमने रख दिया एस, ओके। फिर उसके बाद तीसरा हमने रख दिया ई, फिर हमने ले लिया ओ, ई सॉरी, ठीक है। फिर ओ, फिर सी। अभी हमें इसका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर उसके बाद एवरेज, एवरेज टाइप करेंगे, AVE इक्वल, फिर M शिफ्ट के साथ प्लस, फिर जो भी है कंडीशन S, फिर प्लस E प्लस O, ठीक है, फिर प्लस C ब्रैकेट क्लोज, देन सॉरी इसको हमें एवरेज निकालना है ना, तो 5 भी करना होगा साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट, इसे प्रिंट एफ नहीं होगा क्योंकि ये पाइथन है, और पाइथन जो है वो सी के रिगार्डिंग काफ़ी इजी है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे इसका, ठीक है। एवरेज 5 सब्जेक्ट्स, डबल कोट्स बंद, कॉमा, एवरेज। ये सब मैं आपको बताऊंगी, ये सिंटेक्स वगैरह क्लास में, ठीक है। बट अभी मैं सिर्फ कोडिंग को रन करा रही हूँ। F5 प्रेस करेंगे, इसमें F5 से हो गया। आपको नंबर देने हैं इसमें, और फिर उसके बाद ये जैसे आप 5 नंबर्स दे देंगे, इसमें देखिए नीचे आ गया एंटर योर नंबर्स, तो 67 हो गया, 45 हो गया, फिर उसके बाद आपका 78 हो गया। तो इस तरीके से आप 5 नंबर दे दीजिए, और वो जो भी उसका आपका होगा एवरेज, वो आपको निकाल के इजीली दे देगा, ठीक है। तो पाइथन में कोडिंग कुछ इस तरीके से की जाती है। मैंने सबसे इजी टॉपिक के थ्रू आपको बताया, अभी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, जैसे कि आगे क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, और कंडीशंस क्या होती है आपका, जैसे एंड हो गया, नॉट हो गया, ठीक है, और हो गया। तो इस तरीके से मुझे अभी आपको काफ़ी एक्सप्लेन करना है, जो ठीक है। तो जैसे कि क्या बोलेंगे हम इसको, पाइथन में इस तरीके से हम थॉनी पे इजीली काम कर सकते हैं, और जो भी हमारी कोडिंग है उसको हम रन करवा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी वेब डिज़ाइनिंग, मतलब HTML का थोड़ा सा टॉपिक बताना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू कर देते। मैंने उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है नोटपैड को, कि नोटपैड पे कोडिंग कैसे करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं HTML में हॉरिजॉन्टल बता चुकी हूँ एक बार, ठीक है, और वैसे मैं क्लासेस में तो काफ़ी बार सब कुछ बताती हूँ, लेकिन जैसे कि मैं आज सोच रही हूँ कि टेबल को लेके चलूँ। वैसे टेबल एक ऐसी इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है, इतना बढ़िया टॉपिक है कि हम इसमें जो भी पुराने ऑप्शन है वो सब ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं। तो थोड़े से इसको साइज को हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले HTML, हमें केस बोल दिया, केस सेंसिटिव नहीं होती है, बट फिर भी काम जो है वो केस सेंसिटिव के ही थ्रू करना होगा। HTML हो गया, हमारा हेड हो गया, ठीक है, हेड भी हमारा पेयर टैग होता है। तो इसके अंदर हम टेबल डाल देते हैं इजीली, टाइटल, ठीक है, टाइटल की स्पेलिंग आपको ध्यान देनी है कि टाइटल की स्पेलिंग क्या होगी। अब इसके अंदर हम टेबल डाल देंगे। हर चीज़ को गौर करना होगा आपको, कोई भी चीज़ जो कंटेंट अंदर लिखा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर टैग गलत हो गया तो वो रन नहीं करेगा,
कुछ भी गलत हो गया तो हमें उसको फिर से एडिट करना पड़ेगा, बस इन दैट केस यही सिचुएशन होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइटल को बंद करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम हेड को क्लोज करेंगे। इतना काम आपको पहले करके रखना है, फिर उसके बाद हम बॉडी को लगाएंगे। यहाँ से आपकी कोडिंग की स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर हम जैसे कि बॉडी के बाद हमने लिया, बॉडी में चाहे तो बीजी कलर लगाएं या कुछ भी लगाएं। ठीक है, टेबल ले लिया, बहुत इजी होती है क्योंकि एक बार हम टॉपिक लिख लेते हैं, उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टेबल के बाद हम आ जाते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स लग जाते हैं, जैसे कि बॉर्डर लगाना है आपको, कलर लगाना है, कैसे आप कर सकते हैं, बॉर्डर का साइज़ कैसा रखना है, मोटा रखना है, पतला रखना है, आपको कितनी थिकनेस रखनी है, तो बॉर्डर हो गया आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम जैसे कि अभी इस पर बॉर्डर लगाएंगे तो TH, पहले हम TR लेंगे क्योंकि टेबल रो खुल रही है। TR ले लिया, इसी के साथ TH का मीन्स होता है हेडर, जो उसके हेड पे लिखेंगे। ठीक है, इसमें जैसे मान लिया एनरोल नंबर। ठीक है, एनरोल नंबर हो गया, फिर हम क्या करेंगे, TH को क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा आ गया हमारा, एक और TH ले लेते हैं। तो अब देखो, आप कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से लिया, फिर इसको यहाँ से स्टार्ट किया, Ctrl+C किया, फिर नीचे आए Ctrl+V किया, एनरोल की जगह हम डाल देंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरी टेबल क्रिएट कर लेंगे। सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ, स्टूडेंट स्पेस नेम। डीपली जो कंडीशंस है वो मैं बाद में बताऊँगी। अब TR एक जगह से खुला तो दूसरी जगह से मुझे बंद करना होगा ना। क्या किया मैंने, TR को क्लोज किया, TR मतलब टेबल रो। ठीक है, फिर हम TR लेंगे तो हम इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें TH की जगह से TD करनी होगी। ठीक है, पूरा ले लिया और Ctrl+C के साथ कॉपी किया, देन नीचे आए पेस्ट किया, Ctrl+V और एक और ले लेते हैं। ठीक है, Ctrl+Z कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इसमें कुछ एडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, TR लिया, अब TD का मतलब होता है टेबल डेटा। ठीक है, तो एनरोल नंबर मैंने मान लिया, इसका हो गया क्या, KL089 ऐसे कुछ मान लेते हैं। ठीक है, नेम की जगह जैसे मैंने लिख दिया निकिता। फिर उसके बाद आप जैसे ये सारी टर्म्स कंडीशन कोडिंग के बाद। ठीक है, फिर हम नीचे आए, एक सेकेंड, TH की जगह हमें TD करनी है। ये टेबल इंडेक्स हो गया हमारा, खुलेगा तो बंद भी होगा और ऊपर भी करनी है हमको। ऐसे एडिट करने के बाद ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। एक और हम कर लेते हैं इसी के जैसा थोड़ा सा, Ctrl+C, नीचे आए Ctrl+V, निकिता के बाद हमने क्या ले लिया इसमें, पहले अभी हम इतना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपको एज डालना है तो आपको TH भी बढ़ाना होगा। तो जैसे मैं मान लेती हूँ निकिता की एज जो है वो 40 है, तो फिर क्या किया मैंने, TD। ठीक है, TD बंद किया तो TR जो है एकदम लास्ट में बंद होगा, डिलीट से होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे आए और TR को हमने क्लोज किया। थोड़ा टाइम तो लगेगा, कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो फिर इसके बाद हम आते हैं नीचे और एक TH को बढ़ाना होगा, हम बढ़ा लेंगे बाद में। ठीक है, TD ऐसे ले लिया, TR, फिर यहाँ पे Ctrl+C किया, नीचे आए, फिर Ctrl+V, फिर Ctrl+V। ठीक है, तो अभी हमें कुछ नहीं करना, इसमें सब सिर्फ नेम चेंज करने हैं। ठीक है, निकिता हो गया, फिर इसमें जैसे कि 9 है तो 90 कर देते हैं। ठीक है, इसमें हो गया केशव। ठीक है, केशव हो गया हमारा 30 लिख देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 91 कर देते हैं, 91। ठीक है, इस तरीके से आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और साथ में आप कॉपी पेस्ट। ठीक है, नेहा हो गई, इसकी एज हम लिख देते हैं
34। इस तरीके से हमारे टी आर हो गए। अब इसके बाद हमें सिर्फ टेबल बंद करनी है, बॉडी टेबल क्लोज, टेबल क्लोज, उसके बाद बॉडी क्लोज, फिर आपका HTML लास्ट में क्लोज। ठीक है, अभी मैं इजीली इसको पेस्ट मतलब सेव करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करती हूँ बेसिकली। तो मैंने क्या किया, सेव लिया, शॉर्टकट की यूज़ करिए, कुछ भी करिए, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। ठीक है, इस पर मैं टेबल डाल देती हूँ, ty.htm कर दें या HTML। ठीक है, इस तरीके से ओके किया। फिर उसके बाद मैं आ गई इस पर इस तरीके से, देन उसके बाद ty आया। अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ऑलवेज इस तरीके से। तो आपकी ये टेबल दिख गई होगी। मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये टेबल आपको दिख रही है। अभी इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी, तो देखो। ठीक है, इस तरीके से देखो, जैसे इसमें क्या करना था, टेबल की जगह बॉर्डर लगाना था। कुछ एट्रीब्यूट से बॉर्डर कितना रखना है, मान लिया 30 रखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, अभी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगी। जब इन स्ट्रिंग होगा तब हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे, जब नंबर्स होंगे तब हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये वेब डेवलपमेंट को पता होगा, वेब डिज़ाइन के पेचीदा खिलाड़ी को पता होगा, बट सबको ये चीज़ पता नहीं होती है। ठीक है, फिर बॉर्डर कलर, अब देखना डिफरेंस पता चलेगा। और जो भी जो भी एट्रीब्यूट है उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। बॉर्डर कलर, नहीं तो वो आएगा नहीं। अब देखो स्ट्रिंग लिख रही हूँ तो ब्लू चाहिए मुझे, तो इस तरीके से मैं ब्लू कर दूँगी। कंट्रोल के साथ मैंने इसको S किया, ऑल्ट के साथ टैब किया, आ गया। और इसको मैंने फंक्शन की के साथ मैंने इसको रिफ्रेश किया, आ गया आपका। इस तरीके से आपकी टेबल जो है बन गई। अभी जैसे ऑल्ट के साथ हमने इसको टैप किया, तो हम इसमें जैसे 30 की जगह 10 करते हैं, तो भी चेंजमेंट दिखाते हैं 10। ठीक है, कंट्रोल S किया, ऑल्ट के साथ टैप किया, फिर हमने इसको रिफ्रेश किया। कुछ गलती हुई है, 10 हो गया बॉर्डर, लेकिन हो सकता है कि ये सेव ना हुआ हो। ठीक है, फिर ऑल्ट के साथ टैप किया, एक सेकेंड, और नहीं, वो आपका जो है वो सेव नहीं हुआ था। एक सेकेंड, इसको फिर से मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसे। कंट्रोल R था इसमें, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से इसकी शॉर्टकट की थोड़ी सी चेंज हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको छोटा कर लिया। कलर चेंज कर सकते हैं। अभी देखो स्टूडेंट नेम के आगे एक बॉक्स आ रहा है, तो इसको भी हम लिटिल बिट मतलब चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये देखिए। तो इसमें TH की डिमांड है कि एक जो है वो कैसे वो हुआ, तो इसमें देखिए आपको TH ऐसे करना है, फिर उसके बाद उसमें एज का कॉलम बनाना है। ठीक है, फिर TH को क्लोज करना है, देन वो सेव होगा। अब देखेंगे, कंट्रोल S किया, ऑल्ट के साथ टैप किया, फिर कंट्रोल के साथ हमने R किया, एज आ गया। इस तरीके से HTML पे कोडिंग करनी है। इसको सेंटर पे लाना है, तो कैसे करेंगे, ऑल्ट के साथ टैप करेंगे और सेंटर जो है वो टेबल के इस तरफ लगाएंगे। सेंटर कुछ नहीं होता है, सेंटर में सिर्फ बेसिक सेंटर की स्पेलिंग लिखनी होगी, C नहीं करेंगे। ठीक है, सेंटर हो गया। फिर जहाँ तक टेबल जा रही है, टेबल वहाँ तक हमको सेंटर चाहिए। ठीक है, लास्ट में लगेगा सेंटर, सेंटर को क्लोज किया, फिर कंट्रोल S किया, ऑल्ट के साथ टैप किया, देन कंट्रोल के साथ हमने R किया। तो देखिए आपका सेंटर यहाँ पे आ गया। आपको इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको बड़ा और छोटा भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको साइज लगाने होंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो में बता देती हूँ आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही।